रुको, इसे अग्नि मत दो। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जहां हर इंसान को मृत्यु के बाद पवित्र अग्नि को सौंपा जाता। कहा जाता है कि बिना अग्नि के आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन क्या हो अगर एक शरीर ऐसा हो जिसे खुद अग्नि भी स्वीकार करने से इनकार कर दे। उसी धर्म में, उसी शमशान के कोने में नन्हे बच्चों को जलाया नहीं जाता, उन्हें मिट्टी की ठंडी गोद में सुला दिया जाता है। क्यों? क्या एक मासूम बच्चे को मोक्ष की जरूरत नहीं होती, या फिर उसकी आत्मा पहले से ही मुक्त होती है? आज की कहानी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि उस सच की है जिसे जानकर शायद आपका नजरिया बदल जाए। आज हम उस खामोशी का जवाब ढूंढेंगे जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य और इतिहास टीवी, जहां इतिहास और आस्था के रहस्य सिर्फ सुने नहीं, महसूस किए जाते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार सिर्फ शरीर को जलाना नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है आत्मा को उसके मोह से मुक्त करने की। जब कोई वयस्क इस दुनिया को छोड़ता है तो उसके पीछे पूरा जीवन होता है। रिश्तों का मोह, इच्छाओं का बोझ और ढेर सारी अधूरी चाहतें। अग्नि इन सब बंधनों को जलाकर खत्म करती है, ताकि आत्मा को ये समझ आए कि अब उसका इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। यह एक कड़ा प्रहार है मोह के ऊपर। लेकिन यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उसने अभी जीवन जिया ही नहीं। ना उसने किसी से नफरत की, ना किसी को धोखा दिया, ना ही उसने धन और पद का अहंकार पाला। उसकी दुनिया बस खेल, मासूमियत और निस्वार्थ प्यार तक सीमित होता है। तो सवाल ये उठता है, जिस आत्मा पर कोई सांसारिक बोझ ही नहीं, उसे मुक्त करने के लिए अग्नि की कठोरता की जरूरत क्यों पड़े? लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि परंपरा क्या कहती है। असली सवाल ये है कि क्या हमने कभी इसे महसूस करने की कोशिश की है? गरुड़ पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में इसका बहुत सुंदर विवरण मिलता है। छोटे बच्चों को जलाना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर अहंकार जन्म ही नहीं लेता, इसलिए उन्हें बाल योगी कहा गया है। जैसे बड़े साधु संतों को उनकी शुद्धता के कारण समाधि दी जाती है, वैसे ही इन मासूम आत्माओं को भी धरती की गोद में सुला दिया जाता है। उन्हें जलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही शुद्ध हैं। कहते हैं एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से यही सवाल पूछा। उन्होंने कहा, प्रभु, जब हर किसी को अग्नि दी जाती है तो एक मासूम को क्यों नहीं? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, अग्नि का काम शरीर जलाना नहीं, बल्कि उन अशुद्धियों को खत्म करना है जो आत्मा को बांधती है। लेकिन जब अग्नि के सामने एक ऐसी आत्मा आती है जो पूरी तरह शुद्ध हो, तो अग्नि भी उसे छूने से पीछे हट जाती है, क्योंकि मासूमियत अग्नि से ज्यादा पवित्र होती है। इसलिए बच्चों को जलाया नहीं जाता, बल्कि मिट्टी में सुलाया जाता है। जैसे एक बीज को मिट्टी में रखा जाता है ताकि वह खत्म नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत कर सके। इसी तरह माना जाता है कि बच्चों की आत्मा जल्दी ही नए जीवन में प्रवेश कर जाती है। जलाना पूर्ण विराम है, लेकिन मिट्टी में सुलाना एक नए जन्म की प्रतीक्षा है। और एक सच्चाई जो शायद सबसे गहरी है, एक माँ अपने बच्चे को अग्नि में जलते हुए नहीं देख सकती। दफनाना सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक भावात्मक सहारा भी है। यह एहसास देता है कि बच्चा अब भी किसी सुरक्षित और ठंडी गोद में सो रहा है, जहां तपन नहीं, सिर्फ सुकून है। तो अगली बार जब आप सुने किसी मासूम को मिट्टी में सुला दिया गया, तो उसे एक बेजान रिवाज मत समझिए। वह एक सम्मान है उस पवित्रता का जिसे खुद अग्नि भी नमन करती है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आपकी राय ही मेरा हौसला है। और ऐसे रहस्य और इतिहास के लिए रहस्य और इतिहास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ। जय श्री कृष्ण।